नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। हर रोज़ की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ आप सबके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान जीके के, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना दोस्तों, तब आप इन वीडियोस को एक बार है वो आके वापस देखिएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है वो हूबहू आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। बिना कोई समय गंवाए हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। कल मैंने 3 क्वेश्चन आपको पूछे थे, हर रोज़ की तरह मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो ये था कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र वो दिया था, तो वो कौन थे। तो ऐसे जो राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा वो दे दिया था वो कौन थे, वो जोगेंद्र सिंह थे। ठीक है, अब देखिए, इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि प्रथम राज्यपाल है वो हमारे थे वो कौन थे। तो प्रथम राज्यपाल जो थे हमारे गुरुमुख निहाल सिंह थे, उसके बाद में संपूर्णानंद जी बने थे। ठीक है, इन दोनों ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। फिर 2014 तक, यानी कि ये जो 52 साल थे, इनके बीच में किसी ने भी 40 राज्यपाल है वो आए गए, लेकिन जिन्होंने अपना कार्यकाल है वो पूरा नहीं किया। उसके बाद में कल्याण सिंह जी जो है ना, इन्होंने 2019 में जिनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद में कलराज मिश्र जी को बनाया गया था। तो उन्होंने, कल्याण जी ने अपना कार्यकाल है वो पूरा किया था, तीसरे राज्यपाल थे वो। ठीक है, और कंदोरा नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, तो ये कमर में पहना जाता है। और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1835 में। अगर आपको पूछे, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय वो कहाँ पे था, तो वो मुख्यालय था वो झुंझुनू में था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जिनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। और डिस पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। जब आप वीडियोस देखें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर है वो ज़रूर किया करें। और अगर आप वीडियो अगर आपने ऑन कर लिया है तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखा करें, है ना। एक दो क्वेश्चन से आपका भला नहीं होने वाला, ना मेरा ना आपका। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए सहमत किया था, तेजाजी, बाबूजी, जाम्बोजी या रामदेव जी। तो ऐसे कौन से लोक देवता थे, तो वो लोक देवता थे जाम्बोजी। जाम्बोजी जिन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए सुल्तान सिकंदर लोदी को सहमत कर लिया था। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जाम्बोजी जो है उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, तो विष्णोई संप्रदाय की स्थापना है वो की थी। जब इनका जन्म हुआ था तब बेलोर लोधी जिन्होंने लोधी वंश का शासन है वो दिल्ली में स्थापित किया था। उसके बाद में सिकंदर लोधी जब बने, तो सिकंदर लोधी जो है वो हिंदू विरोधी थे, मंदिरों को तोड़वा रहे थे। तब उन्होंने जो है गौ हत्या पे रोक लगाने के लिए इनको सहमत है वो कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक और सचिव नियुक्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। गिरधारी लाल व्यास, नाथुराम मिर्दा, डीएस भंडारी या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। तो ऐसी समिति कौन सी थी, तो ये समिति थी गिरधारी लाल व्यास समिति, जिन्होंने ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक और सचिव नियुक्त करने की सिफारिश है वो की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकुंडा का मंदिर या रामकुंड का मंदिर जैसलमेर में किस नदी के किनारे स्थित है। सोम, काक, जाखम और पार्वती। तो ये मंदिर स्थित है दोस्तों काक नदी के किनारे, जैसलमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये मंदिर। और ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये श्री राम जी जो है उनके समर्पित ये मंदिर है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में मेला है वो लगता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासियों में प्रचलित किस विवाह में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर छोड़ के आते हैं। गरासियों में बहुत सारे विवाह जो प्रथाएं हैं वो प्रचलित हैं, और उनमें से ऐसा विवाह जिसमें से खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर, दूल्हे के घर है वो छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा विवाह कौन सा है, वो मेलबो विवाह है। गरासिया जनजाति की बात करें तो कुल आदिवासी जो जनजाति जो आदिवासी जाति जो रहती है हमारे राजस्थान में, उनकी 2.5% है ये गरासिया। पाली, सिरोही और उदयपुर में मेनली जो है ये गरासिया जनजाति रहती है। और इनके घर जो है उनको क्या कहते हैं, घेर कहते हैं। ठीक है, और इनके गांव कहलाते हैं वो फालिया कहलाते हैं, इनके गांव कहलाते हैं फालिया। और लगभग इनकी एक खासियत और है कि एक गांव में एक ही गोत्र के लोग हैं वो रहते हैं। इसके अलावा बात हो गई मेलबो विवाह की, इसके बाद में मोरबंदिया विवाह, इस पे जो है वो फेरे लेके विवाह वो किया जाता है। सेवा विवाह, सेवा विवाह में क्या होता है कि जो वर होता है वो वधु के घर आके रहता है, यानी कि घर जमाई बन के रहता है। और ताड़ना विवाह में क्या है
कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को जो है वो भेंट दी जाती है कन्या के बदले, ठीक है। इसके अलावा नात्रा या नात प्रथा भी होती है ना। और उसमें क्या होता है, उसमें जो विवाहित स्त्री है वो अपने पति बच्चे को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ है वो विवाह कर सकती है। तो इस प्रकार के कई टाइप के जो विवाह है वो गरासिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरोरी ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? तो ऐसे कला विद्यालय स्थापित करने वाले कौन से शासक थे? वो जगत सिंह प्रथम थे। इनके शासनकाल में हुआ था ये। अच्छा, और इसको एक नाम और याद रखिएगा, चितेरोरी ओवरी का जो दूसरा नाम है वो तस्वीरों कारखानों, ठीक है ना। ये नाम भी आप है वो ध्यान में रखिएगा। ये उदयपुर शैली से उदयपुर शैली से संबंधित है ना। और उदयपुर कला शैली जो है वो राजस्थान की मूल कला शैली मानी जाती है, जिसकी शुरुआत है वो राणा कुंभा के काल में हुई थी। लेकिन स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम के शासन को स्वर्ण काल है उदयपुर शैली का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री वो कौन थे? तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। और इनके जो संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। फिर उत्तराधिकारी वो हीरलाल शास्त्री जी इनके हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के द्वितीय महामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर सहायता की थी, नाम क्या है? और जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर सहायता की राजस्थान के द्वितीय भामाशाह के नाम पे प्रसिद्ध हैं, वो कौन से हैं? अमरचंद बांटिया जी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्वितीय भामाशाह हो गए, तो पहले वाले भामाशाह कौन है? अच्छा, पहले वाले भामाशाह के बारे में आपको पता होगा, राणा प्रताप के ये सहयोगी थे, मेवाड़ के राजा के। और जो भामाशाह जी थे उनका जन्म है वो पाली में सादड़ी गांव में हुआ था। और जैन परिवार से, ओसवाल जैन परिवार से रिलेटेड है, संबंध रखने वाले भामाशाह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न युद्धों के कालक्रम पे विचार कीजिए। मतलब कुछ युद्ध दे रखे हैं, जैसे कि खानवा, हल्दीघाटी, सारंगपुर और दिवेर का युद्ध। तो ये कब हुए थे और इन सब को हमें आरोही क्रम में है वो लगाना है। तो सबसे पहले की बात करें तो खानवा। अच्छा, खानवा का युद्ध है वो कब हुआ था? देखो आपको पता होगा, ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 16 मार्च 1527 में। किस किस के मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और जो आपका बाबर जो है उनके मध्य हुआ था। और इसी में जो है तुर्गमा युद्ध पद्धति का प्रयोग है किस किया था? बाबर ने। और जीत हुई थी वो बाबर की हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध वो कब हुआ था? 1576 को, 18-21 जून या 21 जून 1576 को। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 को। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 को, ठीक है। ये हो गए 4 युद्ध। तो आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े के क्रम में, तो सबसे पहले कितना क्या आएगा? 3 नंबर आएगा, और उसके बाद में आएगा 1 नंबर आएगा, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोपॉम योजना का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो आइसोपॉम योजना जो है वो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड योजना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सांगवान के वन जो है वो सर्वाधिक कहाँ और मतलब किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा दोस्तों, वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा सांगवान के वन है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये तो हो गया आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और पहला जो क्वेश्चन है वो है, बड़वा स्तंभ लेख किस जिले से प्राप्त हुआ? यहाँ पे जी के लिखा गया गलती से, उसको जिले है वो कर लीजिएगा। और इसके बाद में है, अकबर ने अपने नागौर प्रवास के दौरान कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? और थर्ड क्वेश्चन, लगातार 8 विधानसभा के लिए चुने जाने वाले राजस्थान के एकमात्र विधायक है वो कौन थे? ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और मैं हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको आंसर पता है तो उस आंसर के बारे में जितना आपको आता है उतना लिख दीजिए। एक बार कमेंट कर देंगे, आप जिंदगी भर उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। चाहे आप कहीं से देख के उठा के फिर भी आप कमेंट लिख दीजिए, लेकिन आपने लिख दिया तो आप उसको भूलेंगे नहीं, ये आपका ही फायदा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, घर वालों के साथ सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।